नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां संभल में 222 विकास परियोजनाओं का सीएम योगी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही 659 करोड़ की परियोजनाओं का भी इसमें शिलान्यास होना है। आपको बता दें, उत्खनन मामले में मिले पुरातात्विक अवशेषों का भी इसमें निरीक्षण किया जाना है। आपको बता दें, लाभार्थियों को इसके साथ ही लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और किट का भी होगा वितरण। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। आप सुबह 10 बजे बजहोई संभल में कार्यक्रम का होगा आयोजन। सीएम योगी करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, संभल में 222 विकास परियोजनाओं का सीएम योगी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 222 विकास परियोजनाओं का होगा उद्घाटन और शिलान्यास। सुबह 10 बजे कार्यक्रम की होगी शुरुआत। 659 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम योगी करेंगे शिलान्यास। इसके साथ ही उत्खनन में मिले पुरातात्विक अवशेषों का भी इसमें निरीक्षण आज किया जाना है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आप क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करीब 10 बजे आज संभल पहुंचेंगे और जिस प्रकार की जो योजनाएं हैं और उनको लेकर के जो है 659 करोड़ के को लेकर के उसका शिलान्यास करेंगे। साथ ही साथ दौरे में पुरातत्व के अवशेषों का भी निरीक्षण करेंगे। तो कहा जाए, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कई दिनों से लगातार जो है दौरे कर रहे हैं, दौरे करने के दौरान जो है जहां पर बाढ़ पीड़ित हैं वहां पर पहुंच के खास सामग्री और उनको सुविधाएं देने की योजना के तहत कार्य कर रहे हैं। वहीं पर देखा जाए, आज संभल पहुंचकर फिर अपनी परियोजनाओं को लेकर के जो है उनका लोकार्पण करेंगे। तो हालांकि इन सारे पहलुओं को देखा जा सकता है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी प्रकार से जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है लोगों को सौगात देते जा रहे हैं। तो कहा जाए तो चुनाव से जुड़ा भी देखा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ का दौर चल रहा है, इसको लेकर के भी 11 सदस्यीय टीम गठित कर रखी है। अपना खुद भी जा करके जो है सब हर प्रकार का निरीक्षण कर रहे हैं और सभी राज्यों को जो है कहीं ना कहीं उनके द्वारा सौगातें दी जा रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, जानकारी देने के लिए। लखनऊ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। सुबह 10 बजे बजहोई संभल में सीएम योगी कार्यक्रम में होंगे शामिल। संभल में 222 विकास परियोजनाओं का सीएम के द्वारा लोकार्पण व शिलान्यास किया जाना है। खबर गाजीपुर से, जहां अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह ने अदालत ने थाना मर्दा क्षेत्र के 2019 में हुई राम सेका हत्याकांड के मामले में गवाह के रूप में पेश न होने पर सादियाबाद के प्रभारी निरीक्षक श्यामजी यादव के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। यह मामला राज्य बनाम सुशीला आदि के अंतर्गत न्यायालय में चल रहा है। श्यामजी यादव का बयान दर्ज कराने और जेरा के लिए अदालत में उपस्थित होना अनिवार्य था, लेकिन वह 9 जनवरी 2025 से लगातार 13 बार अदालत में पेश नहीं हुए। इसी वजह से अदालत ने उनकी गैर हाजिरी को गंभीरता से लेते हुए बुधवार को उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया। अदालत ने उनके वेतन पर भी रोक लगाने का आदेश दिया है। साथ ही न्यायालय ने सीओ बटकुरा के निर्देश में दिए कि वह श्यामजी यादव को गिरफ्तार कर 22 अगस्त 2025 की अदालत में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाएं। कोषागार को भी आदेश दिए गए हैं कि श्यामजी यादव के वेतन को तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इस कदम से यह तो साफ है कि न्यायालय गवाहों को अदालत में उपस्थित करने के मामले की निष्पक्ष सुनवाई कराने के लेकर गंभीर है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गाजीपुर से संवाददाता इकरार खान जुड़ चुके हैं। इकरार, क्या अपडेट है आपके पास? जी मैं बता दूं, गाजीपुर के थाना सादियाबाद में एसएचओ श्यामजी यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट था प्रथम शक्ति सिंह के द्वारा जारी किया गया। मैं बता दूं कि इनको बयान
धीरज चल रहा था, वो मौके पर नहीं बार बार पहुंचे। उसकी वजह से प्रथम न्यायालय ने इनको सख्ती दिखाते हुए इनके ऊपर गैर जमानती वारंट जारी किया है। जी शुक्रिया इकरार जानकारी देने के लिए। गाजीपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। इसके साथ ही अदालत ने उनके वेतन पर रोक लगाने के भी आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां मासूम के साथ अधेड़ युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। मासूम को अधेड़ युवक ने बनाया अपनी दरिंदगी का शिकार। कुरकुरे खिलाने के बहाने युवक ने दिया वारदात को अंजाम। बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे, खून से लथपथ बच्ची को देख परिजनों में मचा हड़कंप। मासूम को अधेड़ युवक ने बनाया दरिंदगी का शिकार। मेरठ से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, कुरकुरे खिलाने के बहाने युवक ने दिया वारदात को अंजाम। आपको बताते हैं, खून से लथपथ बच्ची को देख परिजनों में मचा कोहराम। आनन फानन में पीड़ित परिजन पहले कोतवाली। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मेरठ से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, आरोपी युवक घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। इसके साथ ही पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। राठ कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मासूम के साथ अधेड़ युवक ने की दरिंदगी। खेल रही थी रास्ते में, तो कह रहा हूँ कि हम 10 रुपये देते हैं। सुबह चली गई सुखा चल हम कोरकोरा लेवा हमारे भीतर चले, फिर लेवा गो भीतर। कौन? बैजनंदन साहू। क्या किया? गाँव इनकी नवासी के। क्या किया उसने? तूने बलात्कार करो। जब उसके घर से लड़की आई तो खून से लथपथ थी। क्या कहाँ है वो अभी आरोपी? आरोपी जिसने किया है वो कहाँ है अभी? भाग गया है, हमने पकड़ा था, वो भाग गया। कितने साल का है वो? 40-50 साल का। और बच्ची कितने साल की आपकी? इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सिद्धार्थ द्विवेदी जुड़ चुके हैं। खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? क्या आरोपी पकड़ा गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये जो पूरा मामला है यह हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीते दिन शाम 5 बजे को घर के बाहर खेल रही एक बच्ची को एक अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति है वो कुरकुरे दिलाने के बहाने से अपने साथ अपने घर ले जाता है और पूरी घटना को अंजाम देता है। जिसके बाद जो बच्ची है जब वो खून से लथपथ होकर अपने घर पहुंचती है, उसके परिजन बच्ची को देखते हैं और बच्ची को इस हालत में देखते जो परिजन है वो घटना को समझ जाते हैं और आनंद फानन में उसे कुछ राठ कोतवाली लेके पहुंचते हैं, जहाँ पर तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज किया जाता है। जिसके बाद जो राठ पुलिस है वो लगातार ही जो आरोपी है उसकी खोजबीन में काम शुरू कर देती है, लेकिन जो आरोपी है वो घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो चुका था। जिसके बाद जो राठ कोतवाली पुलिस है उसके घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी भी हाथ खाली है। जी शुक्रिया सिद्धार्थ आपको जानकारी देने के लिए। हमीरपुर से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अब सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस वार्ता की है। इसके साथ ही हिस्ट्री सीटर राजा मान सिंह समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अयोध्या से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। इसके साथ ही कब्जे से 8 लाख रुपए को पुलिस ने बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपी पर कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। आपको बताते हैं, जन सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। अयोध्या से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के प्रेस वार्ता के दौरान हिस्ट्री सीटर राजा मान सिंह सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी। अयोध्या से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस वार्ता कर
हिस्ट्री सीटर राजा मान सिंह सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी दी है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 8 लाख रुपए नगद बरामद किया है। बताते चले गिरफ्तार आरोपी पर पहले से ही कई संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं। जन सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ दर्ज हुई थी शिकायत। स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई है। जनपद अयोध्या में विगत कुछ दिनों से एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पर एक संगठित गिरोह के रूप में कुछ अपराधी काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो जनपद के बाहर के व्यक्तियों और जनपद के व्यक्तियों को ज़मीन में इन्वेस्ट करने के लिए या नकली नोटों का झांसा दे करके या अन्य माध्यमों से उनसे हैवी कैश का ट्रांजैक्शन करते हैं। और फिर जब वो व्यक्ति अपना तगादा करने के लिए आता है तो उसको डर भय दिखा करके फर्जी मुकदमे में या महिला संबंधी अपराध में फंसा करके या उसको घेर करके इस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता है कि वो व्यक्ति अपना पैसा मांगना बंद कर दे। अमरोहा जिले के थाना रहना क्षेत्र के परौरा गांव में बुधवार दोपहर भारी बारिश ने कहर बरपाया। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण घर की एक कमजोर कच्ची दीवार गिर गई, जिसमें 40 वर्षीय युवक मुरसलीम मलबे के नीचे दब गया। घटना सुबह लगभग 11 बजे हुई, जब मुरसलीम अपने घर में थे। अचानक दीवार ढह गई। दीवार गिरने की तेज आवाज़ सुनकर ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। काफ़ी प्रयासों के बाद मुरसलीन को मलबे से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। स्थानीय पुलिस ने बताया कि बारिश के पानी का जमाव और मकान की कमज़ोर स्थिति इस हादसे का मुख्य कारण। मृतक के परिजन और पूरे गांव में फिलहाल शोक का माहौल व्याप्त है। प्रशासन ने परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया। इस घटना ने जिले से बारिश के कारण होने वाली आपदाओं पर चिंता बढ़ा दी। प्रशासन के लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की जा रही है। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रुद्रपुर में एक 25 वर्षीय विवाहिता पिंकी का शव यूकोलिप्टिस पेड़ से लटके मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतका सोनू की पत्नी थी और मंगलवार दोपहर से ही लापता थी। बुधवार को जंगल के गन्ने के खेत में घास काट रही महिलाओं ने पिंकी का शव पेड़ से दुपट्टे के सहारे लटका देखा और इसकी सूचना तत्काल ग्रामीणों को दी। मृतका के मायके वाले गांव रखेड़ा और ससुराल पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए। मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर पिंकी की हत्या का आरोप लगाया। पिंकी की बहन गीता ने बताया कि सोमवार को पिंकी ने फ़ोन पर पति द्वारा मारपीट की शिकायत की थी और मदद की गुहार भी लगाई थी। पिता डोरी सिंह ने कहा कि ससुराल वालों ने दहेज में 2 लाख रुपए की मांग की थी। पिंकी अपने पीछे 8 महीने की बेटी काव्या को छोड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कोतवाल दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अब दहेज मांग रहे हैं। क्या मांगते थे दहेज में? कभी तो नु कहे हमें 2 लाख रुपए दो, कभी नु आपका भैंस लेगा, तो मानो भैंस को तो हमने मानो कह भी दी कि चलो भैंस तो हम दे देंगे, पर मानो 2 लाख, फिर कभी नु कहे दो अब 50,000 लेगा, कभी 2 लाख लेगा। हम बोले साहब हमने हाथ जोड़ कर मैंने की भाई हमारे बच्चे नहीं है, इतनी रकम देंगे। तो कैसे हत्या की गई है उसकी? अब इन्होंने कहा क्या पहले तो दिन में मारी है कोठे में बंद करके, फिर मानो कहा क्या करें रात्रि के समय में, मानो पता नहीं फिर कहा क्या करें वो सब मार के मानो काम। सीतापुर से आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी बता रहे हैं। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर की थी फायरिंग। इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई में बदमाश के लगी गोली। दोनों बदमाश मुठभेड़ के दौरान हुए ढेर। पुलिस अधीक्षक और एसटीएम की टीम भी मौके पर। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मामले की जानकारी दी है।
पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ है। सीतापुर से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 1 लाख का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है। चेकिंग के दौरान पुलिस पर की गई थी अपराधियों की तरफ से फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में अपराधियों के लगी गोली। पुलिस अधीक्षक और एसटीएम की टीम मौके पर। पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने जानकारी दी है। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 1 लाख का 7 अगस्त को सुबह अर्ली मॉर्निंग एक इनपुट हमारा जो मुखबिर के द्वारा आया था कि जनपद के 2 वांछित और इनामियां जिनके ऊपर लगभग 1 लाख का इनाम है, उनका मूवमेंट हरदोई एवं सीतापुर बॉर्डर पे होना है। इसमें तत्काल हमारे यहाँ से 5 टीमें, एडिशनल एसपी साहब और एसटीएफ की जॉइंट टीम रवाना की गई और थाना पिसावा क्षेत्र में जब चेकिंग कर रहे थे और कॉम्बिंग कर रहे थे तो एक बाइक जा रही थी, उसको टीम ने रोकने का प्रयास किया। उनके द्वारा लगातार टीम के ऊपर फायरिंग की गई। अपने बचाव फायरिंग के अंदर 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जब उनकी पहचान की गई तो जनपद के जो इनामिया हैं राजू उर्फ रिजवान एवं संजय उर्फ अखिल खां, दोनों पे 1 लाख का इनाम है और राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में वांछित है। इनकी पहचान हुई है। इनको पीएचसी पिसावा भेजाया गया है और आगे इलाज करवाया जा रहा है एवं विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जा रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी हमारे साथ संवाददाता अबरार जी जुड़ चुके हैं। अबरार, क्या था ये पूरा मामला? चाहूंगा ये जो है पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले में लोग वांछित थे और 1-1 लाख रुपए का दोनों पर इनाम था, जिसके बाद से ही ये फरार चल रहे थे। जब पुलिस को ये मुखबिर की सूचना मिली और ये पहुंचे हैं पिसावा थाना क्षेत्र में तो इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की तरफ से बताया गया कि उन्होंने जवाबी फायरिंग की जिसमें दोनों की गोली लगी थी और दोनों की को ढेर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो पत्रकार की हत्या के मामले में मुठभेड़ हुई थी और उसी में दोनों की हत्या इसमें मुठभेड़ में ढेर हुए हैं और ये दोनों काफी दिनों से वांछित चल रहे थे। तो पत्रकार के काफी न्याय मिला है और उसके परिवार को भी शायद ऐसे न्याय मिल गया है। जी शुक्रिया अबरार आपका जानकारी देने के लिए। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मथुरा में राज्य कर विभाग के डिप्टी कमिश्नर पर महिला सहकर्मी ने गंभीर यौन शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत में बताया कि आरोपी ने बार बार उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया। शिकायत के बाद विभागीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच में डिप्टी कमिश्नर पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके कारण उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जाँच समिति की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे, क्योंकि प्रारंभिक जाँच में लापरवाही बरतने और आरोपी अधिकारी को बचाने की कोशिश करने के आरोप लगे। इस पर उच्च अधिकारियों ने समिति के सभी 6 सदस्यों को भी निलंबित कर दिया। अब इस मामले की पुनः जांच के लिए एक नई टीम का गठन होगा ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से पूरी हो सके। विभाग ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ और सभी अफसरों को कड़ा संदेश दिया गया है कि महिला शोषण जैसी घटनाओं पर सख्त कदम उठाए जाएं। सर, हमारे यहाँ खंड 1 मथुरा में एक महिला जो है राज्य कर अधिकारी हैं श्रीमती ज्योति अग्निहोत्री, इनके द्वारा अपने डीसी जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके ऊपर लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। तो उन्होंने 28 को शिकायत किया था, जिसकी हम लोगों ने विशाखा समिति से जांच कराया है और वो जांच रिपोर्ट भेजी गई थी शासन में। तो शासन ने पाया कि इन लोगों ने जो है सही रिपोर्ट नहीं दिया है, जो है अधिकारी को कमलेश कुमार पांडे को बचाने का प्रयास इन लोगों ने किया, इसलिए जो है इन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई हुई है। तो 6 सदस्य और 1 कमलेश पांडे जिनके ऊपर शिकायत है, इससे 7 अधिकारी जो है निलंबित किए गए।
इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुशील चौधरी जी जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि महिला के शोषण का मामला है, जहां पे डिप्टी कमिश्नर सहित जो 7 अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक जो महिला है उन्होंने शासन में शिकायत की थी, जो कि अधिकारी के अधीनस्थ है। उनका आरोप था कि जो अधिकारी है उनके साथ उनके जो शोषण का गंभीर आरोप लगाया था, जिसके जांच के लिए कुछ अधिकारियों ने एक समिति गठित की थी 6 लोगों की, जिसके बाद जो समिति बनाई गई थी, समिति द्वारा जो डिप्टी कमिश्नर है उनको बचाने का प्रयास किया गया था, जिसको देखते हुए शासन द्वारा जो डिप्टी कमिश्नर और जो 6 लोग हैं, 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 7 लोगों को सस्पेंड किया गया है और फिर से एक कमेटी बनाई गई जिसमें जो निष्पक्ष जांच की जाएगी। थी शुक्रिया सुशील आपका जानकारी देने के लिए। झांसी के सदर बाजार इलाके में 25 जुलाई 2025 को हुई हत्या की वारदात ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी। इस वारदात में स्थानीय स्कूल की प्रधानाचार्य भगवती वर्मा की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी बदमाश की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी रवि घोड़ा को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार रवि घोड़ा ने प्रधानाचार्य भगवती वर्मा का गला दबाकर उनकी हत्या की थी। इस हत्या के बाद वह फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया। मुठभेड़ के समय बदमाश को गोली लगी है, जिसे वह तुरंत इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और घटनाक्रम के हर पहलू को सामने लाने की प्रयास कर रही है। आरोपी के गिरफ्तार होने से क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर लोगों में राहत की भावना व्याप्त है। पुलिस ने स्थानीय जनता से भी मामले की जांच में सहयोग कराने की अपील की है, ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। दिनांक 25/7/2025 को थाना क्षेत्र सदर बाजार स्थित खीरकपट्टी प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाचार्य भगवती वर्मा पे वहीं का रहने वाला रवि अहिरवार उर्फ रवि घोड़ा ने जान मारने की नीयत से गला दबा दिया था, जिसके संबंध में थाना सदर बाजार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष सदर बाजार की टीम को अपराधी की गिरफ्तारी हेतु लगाया गया था। आज मुखबिर से सूचना मिली थी कि रवि घोड़ा हसारी से सिमराहा की तरफ मोटरसाइकिल से निकलने वाला है। इस सूचना पर स्वाट टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष सदर बाजार की टीम के द्वारा इसकी घेराबंदी की गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।